एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक ना, इसमें किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकाला, इसमें HCF ज्ञात करना। ठीक, इसमें तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे पहले इसमें जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। ठीक ना, इसको बारे में पहले समझेंगे। ठीक ना, देखो इसमें क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B, ठीक ना, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं है कि, ठीक ना, इसमें क्या दिया, A बराबर क्या है, इसमें B³ प्लस में R, क्या है इसमें A बराबर B³ प्लस में R, इसे क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक ना, और यहाँ पे क्या लिखे हुए है, R जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक, 0 R इसमें क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देखो इसमें A किससे कहेंगे, B किससे कहेंगे, Q किससे कहेंगे और R किससे कहेंगे, से समझेंगे। ठीक ना, जैसे मान लो एक भाग लेते हैं, 2 से भाग करें हमको 7 में। ठीक, देखो 2 से इसमें भाग लगेगा 3 मरते में 6 लगेगा, इसमें से बचेगा 1। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसे क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, Q, इसको रिमाइंडर के R बोलते हैं, इसको बोलेंगे 7 को A बोलेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। ठीक ना, देखो तो इसमें क्या है, A का मान कितना होगा, इसमें 7, तो 7 देखो यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर B³ प्लस में R, ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाता। ठीक ना, देखो इसमें A का मान कितना है, 7 बराबर, ठीक, देखो B का मान कितना है, इसमें 2 है ना, तो लिख लेंगे 2 गुना, देखो Q का मान 3 है ना, तो 3 प्लस में R का मान 1 है, तो लिख लेंगे 1। देखो ये 3 दूनी 6 प्लस 1 6 कितना जाएगा, 7, दोनों संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। देखो और यहाँ पे क्या लिखे है, R क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा। B इसमें किसको कहेंगे, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको B बोलते हैं। ठीक ना, जैसे मान लो हम 2 से भाग करेंगे कोई भी संख्या में, तो हमेशा सबसे पहले क्या आएगा, 2 से छोटा होगा, ठीक ना, नहीं तो 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं? और कोई संख्या में हम भाग करेंगे, कोई संख्या में भाग करो 2 से, ठीक, तो इसका सबसे पहले 2 आएगा, कभी 2 नहीं आ सकता सबसे पहले। ठीक, अगर 3 से भागने सबसे पहले 3 आएगा, कोई संख्या मान लो 3 से भाग करें, हम 3 से भाग करें, ठीक ना, तो 3 का मतलब लगा 3 छक 18, इसमें सबसे पहले कितना रहा है, 2। अरे देखो जिससे हम भाग करेंगे ना, ठीक, तो उससे कम आता है सबसे पहले हमेशा। ठीक, उससे कम, जैसे मान लो 3 से कम 2 होगा, 1 भी सबसे पहले आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक, यानी कि 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, और जिससे भाग करने से क्या होगा, हमेशा छोटा आता है शेषफल। इतना समझ में आ गया? तो इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। ठीक, अब इसका समझेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं। ठीक ना, इसको नोट करो तो पहले देखो, इतना समझ में आया कि नहीं, इसको लिखने का मतलब समझ में आया कि नहीं। शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 से 12 या 0 के बराबर, और जिससे भाग करेंगे उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक, इतना भी समझ में आ गया। इसको नोट करो, फिर इसका बतलाते हैं। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं, लिखो तो इसको, यहाँ पे क्या लिखे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक ना, देखो इसमें है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का मान लीजिए। ठीक ना, इसमें क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, मान लीजिए A और B, इसमें क्या मान लेंगे, A और B होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि B से बड़ा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक ना, B से बड़ा A होना चाहिए। ठीक, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कीजिए। ठीक ना, लेकिन इसके HCF कैसे निकालेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें दिया हुआ है। ठीक ना, कैसे निकालना है ना, इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ अनुसरण इसका। ठीक है, देखो इसको समझे ध्यान से, इसमें चरण दिया हुआ, 1 नंबर चरण दिया हुआ। ठीक ना, इसमें पहले चरण क्या कहता है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन यहाँ पर है कि नहीं प्रेमिका, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक ना, कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, B³ प्लस में R, यानी क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक ना, जहाँ पे क्या होगा कि R का मान क्या होगा, 0 से 12 या 0 के बराबर होगा, और B से छोटा होगा। ठीक, इस चरण 1 के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करेंगे इसमें। ठीक ना, तो दूसरा चरण में क्या कहता है, यदि R बराबर 0, R का मतलब क्या हुआ, शेषफल। ठीक, और शेषफल 0 हो तो B पूर्णांक को A और B का HCF है। देखो अगर शेषफल 0 आता है, ठीक ना, और इसको भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो B क्या होगा, पूर्णांक को A और B का HCF होगा। ठीक, यदि R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R का मान 0 नहीं आता, ठीक है, तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। ठीक, अगर 0 नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, B लेंगे उसके बाद और R लेंगे। ठीक ना, फिर इस दोनों क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका करेंगे। ठीक ना, करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर देखो तीसरा चरण में क्या दिया हुआ है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो। ठीक ना, इसको जब तक जारी रखें तब तक शेषफल 0 न आ जाए।
इस स्थिति में प्राप्त भाजक की वांछित एचसीएफ होगा, ठीक ना। इस स्थिति में क्या होगा, जो भाजक से कटेगा वही क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे समझो, मान लो हम भाग करते हैं 12 से 48 में, ठीक, तो 12 चौक 48, इसमें सबसे पहले क्या कट जाएगा, 0 आया कि नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर सबसे पहले 0 आता है तो देखो चरण 2 में दिया हुआ है कि नहीं, और r बराबर क्या हो जाए 0 हो, तो इसमें b क्या होता है, पूर्णांक a और b का एचसीएफ होता है। इसमें b किसको बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं। इसमें b क्या होगा, 12 हो जाएगा b, यानी कि भाजक हो जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, a, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि हो जाएगा r। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया कि नहीं, देखो तो किससे भाग किया, 12 से भाग किया कि नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। और इसमें फिर कहता है अगर शेषफल 0 न आए, ठीक ना, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको फिर इसमें b और r के लेंगे, किसको ले लेंगे, b और r के लेके फिर इसको आगे क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन परिमेय के यूज करेंगे, ठीक। जब तक करेंगे तब तक करेंगे जब तक कि 0 शेषफल ना आ जाए। देखो जैसे मान लो कि इसमें लेते हैं हम 4 और 27 लेते हैं, ठीक ना। देखो और 4 से इसमें भाग करके क्या मर्तम जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। इसमें शेषफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें शेषफल 3 आया कि 0 नहीं आया है, यानी कि इसका एचसीएफ भी नहीं निकलेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें कहता है कि क्या लेंगे, b और a के क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन परिमेय क्या करेंगे। देखो तो इसमें b क्या होगा, b इसमें 4 हो जाएगा और r इसमें जाएगा 3। आप इस दोनों क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन परिमेय का यूज करेंगे, ठीक ना। देखो तो इसमें बड़ा कौन होगा, 4 बड़ा होगा, ठीक। अब 3 से किस में भाग करेंगे, 4 में, तो तब 3 से भाग कर देंगे 4 में, तो 3 एक काम 3, इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 1, अभी भी 0 नहीं आएगा। फिर उससे क्या करेंगे, फिर आगे भाग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो b लेंगे और r लेंगे, ठीक। अब इस दोनों के क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 से किससे भाग होगा आप, 3 में, तो 1 से भाग कर देंगे 3 में, तो 1 हो जाएगा 3 कट जाएगा। अब सबसे कितना आ गया, 0 आया है ना, तो किससे कटा है, 1 से कटा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। इसको नोट करो तो पहले देखो, और इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 135 और है 225, इसे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि से निकालना, तो इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, ठीक ना। जो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 135 और 225, इस दोनों में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, यानी कि इसको लिख लेंगे 225, 25 जो होगा 12 किससे हो जाएगा, 135 से है, ऐसा समझ में। इसका मतलब क्या होगा, 135 से क्या है, 225 12 है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब 225 और 135 का कौन सी करेंगे, इक्वलिटी विभाजन करेंगे। इसको क्या करेंगे, 225 और 135 के क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन करेंगे। आप लिखेंगे अब 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है। देखो अब इसे क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन करेंगे, ठीक ना। 135 से 225 से भाग करेंगे, क्या कर देंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे, इसको रफ में करेंगे, ठीक ना। कहाँ करेंगे, इसको रफ में, ठीक। देखो इसमें क्या मर्तबे में भाग जाएगा, 1 मर्तबे में जाएगा, 1 मर्तबे में कितना हो जाएगा, 135, इसको घटा लेंगे तो जब 5 में से घटाएगा 5 तो जाएगा 0, 12 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 9, 1 में से घटाएगा कट जाएगा, कितना शेषफल आएगा 90। शेषफल से जोड़ नहीं आया, अरे देखो तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बोलता है कि नहीं। 135 क्या बोलेंगे, बी, यानी कि हो जाएगा भाजक, हो जाएगा भाज्य, हो जाएगा क्यू, यानी कि भागफल हो जाएगा, इसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि आर बोलते हैं, ठीक। देखो तो इसमें क्या होता है, इक्वलिटी विभाजन से क्या लिखे हुए हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पे भी इसको लिख लेंगे ए बराबर, तो एक माइनस में कितना है 225 है ना, तो यहाँ पे लिखो 225 बराबर क्या होता है, बी गुना में क्यू होता है, तो बी का मान कितना है इसमें 135, यहाँ पे लिख लेंगे 135 गुना में क्यू, क्यू का मान कितना है इसमें 1 है ना, तो लिख लेंगे 1 प्लस आर होता है शेषफल, आर कितना है इसमें 90, तो यहाँ पे लिख लेंगे 90। इतना समझ में आया कि नहीं। इस जगह चरण 1 से किसको क्या लिख लेंगे, चरण 1, ठीक। अब देखो इसमें शेषफल 0 नहीं आया है, फिर इसको क्या करेंगे, आगे भाग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक। फिर इसमें आगे कैसे भाग करेंगे, शेषफल यानी कि आर को लेते हैं और बी को लेते हैं, ठीक। अब 90 और 135 के लिए क्या करेंगे, आगे भाग करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल 90, ठीक ना, बराबर 0 नहीं है,
सच पर कितना है 90 है, 0 के बराबर नहीं ना है, क्योंकि सच पर 90 बराबर 0 नहीं है, इसीलिए नहीं है। ठीक, इसलिए अब देखो इसमें किसको लेना है, बी और आर को, ठीक ना। इसमें बी कितना हो जाएगा 135। देखो इसको बोलता है ए, इसको बोलता है बी, इसको बोलता है क्यू, इसको बोलते हैं आर, है कि नहीं। यहाँ पे बी क्यू है कि नहीं। दोस्तों इसमें क्या लेंगे, बी और आर के लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए अब 135 और 90 को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, करने पर प्राप्त होता है। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, 135 और 90 में बड़ा कौन है, 135 बड़ा, तो 90 से 135 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें एक मान क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, और बी का मान हो जाएगा इसमें 90। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, बी का मान हो जाएगा 135, ठीक, और आर का जाएगा 90। लेकिन अब जब नया आ जाएगा, अब इससे भाग करना है कि नहीं, तो ए का मान 35, बी का मान 90 हो जाएगा। अब इससे ए 20 आर क्यू का नया मान निकला, ठीक ना। देखो इसको भी भाग करेंगे रफ में, 90 से भाग कर देंगे 135 में, क्या मरतबा भाग लगेगा, एक मरतबा लगेगा। इसमें भाग का मरतबा लगेगा, एक मरतबे में 90। इसमें सच में कितना बचेगा, 5, 13 में 9 हो जाएगा 4। देखो इसका सच पर जोड़ नहीं ना आया, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख लेंगे। अब ए बराबर, ए का मान इसमें 135 बराबर बी क्यू लिखेंगे, तो बी का मान इसमें कितना है 90 है ना, तो लिख लेंगे 90 इंटू में क्यू होगा, तो क्यू का मान इसमें कितना हो जाएगा 1। देखो इसमें क्या कहलाएगा, बी, ई हो जाएगा अब ए, ई हो जाएगा क्यू, ई हो जाएगा आर। देखो तो ए हो गया 135 बराबर बी, गुना में क्या होगा क्यू, क्यू का मान कितना है इसमें 1, प्लस में आर का मान हो जाएगा इसमें 45। अभी इसमें सच पर जोड़ नहीं आया है, इस चरण को तीसरा लिखेंगे, चरण कौन सा लिख लेंगे, इस चरण जाएगा दूसरा, चरण कौन सा हो जाएगा दूसरा। ठीक, देखो अभी भी इसमें जोड़ नहीं आया है, इसे क्या लिखे, फिर इसी स्टेप को लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी स्टेप को अपने यहाँ पे नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना इसमें आया, अब 45 आया है ना, अपने शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल क्या 0 के बराबर नहीं है। ठीक, नहीं है, इसलिए अब किसको लेंगे, आर और बी को लेंगे, आर और बी। यहाँ पे लिखेंगे अब 90 और 45 को यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है। देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो बड़ा कौन है 90 है, छोटा कौन है 45, एक का मान हो जाएगा 90, बी का मान हो जाएगा 45, ठीक ना। यानी देखो अब नया हो गया, इसमें भाजक और भाजक क्या नया बन गया। अब 45 से 90 में भाग कर देंगे, इसको भी रफे में करें, ठीक ना। 45 क्या करेंगे 90 में भाग कर दो, 45 दूनी 90, कट जाएगा क्या मरते में, 2 मरते में कट गया, शेषफल कितना 0 आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0 लिख लेंगे। आर का मान क्या हो जाएगा, कट के 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 90 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, बी का मान कितना है 45 गुना में क्यू का मान 2 प्लस हो जाएगा 0, इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे इसको लिखे चरण तीसरा, कौन सा चरण हो जाएगा तीसरा चरण में क्या हो गया शेषफल 0 आ गया। ठीक, यहाँ पे नीचे लिखेगा चूंकि, यहाँ पे लिखा चूंकि अब शेषफल 0 आ गया, क्या अतः यहाँ अब रुक जाएंगे, अब इससे आगे नहीं जाना है, ऐसा सोच में। अब इसका हल हो गया। ठीक, लेकिन देखो इसमें बी क्या होगा 45 भी होगा, यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इसमें अंतिम चरण में क्या लिखे हुए है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। 0 प्राप्त अब हो गया, इसका स्टेप क्या होगा, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या होता है वांछित स्टेप। इसमें भाजक क्या होगा, किससे भाग किया है इसमें
45 से भाग किया है कि नहीं, यानी बी का मान क्या है 45 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो अतः, नीचे लिख लेना अतः एचसीएफ बराबर एचसीएफ, किसका एचसीएफ है 135 और 225, ब्रैकेट में लिख लेना 135 और 225, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, इसमें जितना आगे जा सकता, जब तक जीरो नहीं आएगा ससफल तब तक इसका आगे हल करते रहेंगे, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे यूक्लिड प्रेमिका करते जाएंगे, इसको यूक्लिड प्रेमिका करके इसको आगे हल करते हैं जब तक ससफल जीरो ना आ जाए, ठीक ना। नोट करो तो इसको, इसे आगे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 196 और है 38,220, ठीक ना। देखो इसमें 12 कौन होगा 38,220 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, क्वेश्चन है 2 नंबर। देखो इसमें 12 कौन होगा 38,220, यहाँ पे लिख लेंगे 38,220 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 196, यानी 196 से क्या हो जाएगा 12 होगा 38,220 है, ठीक। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 38,220 और 196 का क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे अब 38,220 और 196 का यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या प्राप्त होता है सब देखेंगे अब, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे आप 38,220 में भाग कर देंगे 196 से, ठीक ना। देखो यहाँ 196 से भाग कर देंगे 38,220 में, इसको रफ में भाग करेगा, ठीक ना। देखो इसमें एक मरतबा लगेगा कितना 196, ठीक ना। 12 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 6, बचेगा 7, ठीक ना। यानी 17 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा 8, इसमें बचेगा 2 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 186 होगा, ठीक ना। 186 इसका सेंसिबल नहीं ना आगे पूरा भाग जाता है सेंसिबल आएगा। अब देखो इसके बाद कौन सी गलत रहेगा इस पर 2, कितना बन जाएगा 1862। यहाँ पर लगभग हमारे को 200 लिखा हुआ है, चारे कम ना है 200 में, तो 200 से पहरा पड़ रहा है 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 1800, यानी कि इसमें लगभग 9 मरतबा भाग चल जाएगा कि नहीं। तो इसमें 9 मरतबा लगा दो, 9 मरतबे में क्या हो जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5, 9 9 81 5 हो जाएगा 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 8 हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। अब इसको घटा लेंगे। अब देखो 12 में से घटाएगा 4 तो हो जाएगा 8, बचेगा 5, नहीं 15 में से घटाएगा 6 तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7 में घटा 7 तक कट जाएगा और इधर कट जाएगा, ठीक ना। अरे इसमें कितना हो जाएगा अब 98। अभी भी सक्सेसफुल नहीं आया हुआ है, अभी भी इसमें जीरो बाकी है, उतार दो जीरो, कितना बन गया है 980। 196 से 5 मरतबे से भाग लेगा पूरा कर देगा, 5 मरतबे लगा देंगे, जब 5 6 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 5 4 9। देखो इसमें पूरा कटेगा, सक्सेसफुल क्या आ गया 0 आ गया। पहले चरण से सक्सेसफुल क्या हो गया 0 आ गया, ठीक। यानी कि देखो इसमें एक मान कितना हो जाएगा, एक मान हो गया 38,220, बी का मान इसमें कितना हो जाएगा 196, क्यू का मान हो जाएगा इसमें 195 और आर का मान हो जाएगा 0। सक्सेसफुल कितना आ गया 0, फर्स्ट स्टेप में सक्सेसफुल क्या हो गया 0, इसका स्टेप क्या हो जाएगा 196 होगा, इससे ना कटा है। यहाँ पे लिख लेंगे 38,220 बराबर, यानी कि एक मान हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है बी इंटू में क्यू, बी का मान कितना है 196 गुना क्यू का मान कितना, क्यू का मान इसमें कितना है 195 प्लस में आर 0 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें पहले चरण में क्या हो गया सक्सेसफुल 0 आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे चरण फर्स्ट, चरण क्या हो जाएगा पहला चरण में लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखो नीचे लिख लेंगे यहाँ सक्सेसफुल बराबर 0 है, ठीक। इसलिए अब यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे यहाँ रुक जाएंगे। अब इससे आगे हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेप निकल जाएगा, ठीक ना। इसका स्टेप क्या हो जाएगा बी का मान होगा, जिससे भाग किया वही स्टेप कहलाएगा। नीचे लिखेंगे अतः HCF किसका हो जाएगा स्टेप 196 और 38,220 का क्या हो जाएगा इसका स्टेप 196, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर दिया 196, नोट कर लो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
867 और 255, ठीक ना। इस दोनों क्या निकालना, HCF निकालना, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन क्या नंबर है इसमें, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 है, इस दोनों में 12 संख्या कौन होगा, 867 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 867 इज ग्रेटर दैन 255, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 255 से 12 क्या होगा, 867 है, ठीक। इसको आगे लिखेंगे अब 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन करने पर, यूक्लिड विभाजन करने पर देखो इसे यूक्लिड विभाजन करेंगे, ठीक ना। यानी 255 से 867 में भाग कर देंगे, 255 से क्या करेंगे, 867 में भाग कर देंगे, ठीक है। देखो 255 है, तो इसमें 3 मरतबा लगेगा, 3 से इसमें लगा दो, तो इसमें 3 से लगा देंगे, 3 × 15 का 5 हासिल 1, फिर 5 × 15 16 को 6 हासिल लिखा जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, इसमें बचेगा 2 0 1, कितना हो जाएगा 102, ठीक। और इस पर कितना आ गया 102, जिसमें 0 नहीं आया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें एक मान कितना हो जाएगा, एक मान 867 होगा, एक मान जाएगा 867, बी का मान जाएगा इसमें 255, और क्यू का मान जाएगा इसमें 3, और आर का मान जाएगा 102। यहाँ पे लिख लेंगे 867 बराबर 867 बराबर 255, और गुना हो जाएगा 3 प्लस में 102, ठीक। इसको चरण लिख लेंगे 1, कौन सा चरण होगा 1, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल 102 बराबर 0 नहीं है, ठीक ना। देखो शेषफल कितना 102 आया है, 0 बराबर नहीं ना है, फिर इसको आगे लिखें। अब देखो अब शेषफल के ले लेंगे, अब जिससे भाग के उसको ले लेंगे, 255 से भाग के ना, अब दोनों क्या करेंगे, इक्वलिटी विभाजन कर देंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अब 255 और 102 को 102 का यूक्लिड विभाजन करने पर, यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है, ठीक ना। देखो अब क्या कर देंगे, 102 से भाग कर देंगे 255 में, 102 से भाग किस में कर देंगे 255। देखो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, इस जगह 1 5 कर जाएगा, इस पर से कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, 0 नहीं आया है। यहाँ पे लिखे चरण 2, क्या लिख लेंगे, दूसरा चरण में क्या आ गया, आप इसको लिख लेंगे 255 बराबर 102 गुना में 2 प्लस में जाएगा 51, इसका भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना इसमें आया है 51 आ गया, ठीक ना। इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, ठीक। लिखेंगे अब देखो 102 लेंगे और 51 लेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे 102 और 51 का यूक्लिड विभाजन करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है। देखो अब क्या करेंगे, 51 से भाग कर देंगे 102 में, क्योंकि 51 छोटा है, तो 51 से भाग कर दो 102 में, 2 मरतबा में लग जाएगा 102, यानी अब कट जाएगा, कितना स्पेस क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो नीचे में लिखेंगे चरण 3, क्या हो जाएगा, अब चरण 3 में हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना में 2 प्लस में 0, इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ गया। नीचे लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0 है, क्या आ गया अब 0 है, ठीक। अब आगे क्या लिखेंगे, अब रुक जाएंगे, ठीक ना, इससे आगे हल नहीं करेंगे, अब रुक जाएंगे, ठीक ना। अब इसका आगे क्या होगा हल, अब इसका आगे हल नहीं करेंगे, ठीक ना। नीचे लिखेंगे अतः HCF किसका हो जाएगा 867 और 255, कितना आ जाएगा दोनों का CF 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51, इसका आंसर कितना हो जाएगा 51। देखो इसका भी CF 51 आएगा,
102 और 51 का एचसीएफ 51 आएगा, 255 और 102 का एचसीएफ कितना आएगा, 151 आएगा, 867 और 255 का भी एचसीएफ कितना जाएगा, 51 ही आएगा। ठीक ना, टोटल ये इसका आंसर हो जाएगा।